माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में एक सवाल आया है, उसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस सब्जेक्ट को इससे पूर्व में भी अनेकों बार सिखा चुका है, फिर भी जब सवाल आया है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। सवाल है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38। वो कोट कर करके कहा, यहाँ पर पेत्रुस, कलीसिया का फर्स्ट पोप, पवित्र आत्मा से भर करके जो भाषण दिया, वो सुन करके अनेकों लोग उनके चारों तरफ हुआ और लोग पूछने लगे हम लोग क्या करना चाहिए। प्रेरितों से पूछ रहा है। तब पेत्रुस ने क्या उत्तर दिया? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में पढ़ रहा हूं। पेत्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। किसके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करना है? ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो। अभी सवाल यह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है? क्योंकि मत्ती का सुसमाचार को भी मैं पढ़ लेता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में हम लोगों को मालूम है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ईसा मसीह ने कहा जाकर के सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और पेंतिकोस्त के बाद पेत्रुस जब भाषण दिया और लोगों से कहा आप लोग पश्चाताप कर करके अपने पापों के क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा लो, तो सवाल है यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना है या ट्रिनिटेरियन मेथड पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है? मुझे याद है शायद 1 साल पहले इसके ऊपर बहुत चर्चा हमारे इस YouTube चैनल के अंदर हुआ। मैंने उसके ऊपर 2 क्लास भी ले लिया था। क्या अर्थ है, क्या है, सब कुछ उस समय पर भी बोला है। शायद कई लोग उसको नहीं सुना या बाद में ज्वाइन करने वाले लोग होगा। सवाल है इसलिए मैं जवाब भी देना चाहूंगा। केवल प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38 में ही नहीं है, और जगहों पर है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8:16 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 40 का 48 में और प्रेरित चरित्र अध्याय 19 का 5 में। इन चारों जगहों पर यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने के विषय में लिखा हुआ है। अभी यही सवाल है, ईसा मसीह ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, लेकिन यहां यीशु का नाम क्या है? तो कुछ लोग उस समय पर बोलने लगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है यीशु। मैंने उसके लिए भी एक क्लास लिया था। इसके ऊपर इसके बाद अनेकों पाषंडताएं शुरू हुआ।
इसलिए सत्य शिक्षा, सही शिक्षा कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। अभी कैथोलिक चर्च का क्या शिक्षा था? क्यों सबसे पहले क्यों पेत्रुस या अन्य शिष्य लोग यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले लो ये कर करके सिखाया? उसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। आप यदि प्रेरित चरित्र में देखेगा तो पिता के नाम पर, पिता के विषय में नहीं सिखा रहा है, ना पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा है। सुसमाचार वहां पर हर जगह पर आपको मिलेगा, ईसा मसीह के विषय में ही सिखाता जा रहा है। शिक्षा ही जब ईसा मसीह के नाम पर है, इसलिए क्रिस्तीय लोग बोलते हैं। क्रिस्तीय लोग क्यों बोलते हैं? हम क्रिस्त के फॉलोवर्स होने के कारण। इसका मतलब घोषणा किया, टीचिंग हुआ किसका? क्रिस्त का शिक्षा हुआ। क्रिस्त की शिक्षा करने वाले उन शिष्य लोग क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ले लो कर करके कहा। लेकिन बाइबल पंडितों का ये मत है कि बोला जरूर है, लेकिन जब वो एक्शन करते थे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ही बपतिस्मा देते थे। ये कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है आदिम कलीसिया में केवल ईसा मसीह के नाम पर भी बपतिस्मा हुआ है। उसके लिए उदाहरण है आदिम कलीसिया का नियमावली, जिसे डिडाक कहते हैं, जो एडी 100 के समय पर जो बनाया हुआ शिष्यों का, प्रेरितों का नियमावली कहते हैं। विशेषकर जो संस्कारों के विषय में ही उसके अंदर आदिम कलीसिया को सिखाने के लिए जो कौन सा नियम के अनुसार अलग अलग रीति से नहीं होने के लिए वो सब लिखा हुआ है। वहां पर ऐसा एक टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला है, जब बच्चों को बपतिस्मा देता है। देखो कई प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटेकोस्टल लोग बच्चों को बपतिस्मा देने से मना करता है, लेकिन एडी 100 में आदिम कलीसिया में जब बपतिस्मा के विषय में डिडाक के अंदर लिखा हुआ है, जब बच्चों को बपतिस्मा देता है तब पानी में डुबाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पानी में डुबा करके ही आदिम कलीसिया शिक्षा देता था। उसका भी मैंने कारण बताया, क्योंकि ये ईसा मसीह के द्वारा शुरू नहीं है, ये यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा शुरू नहीं है। ये बपतिस्मा यहूदी धर्म में एक रिचुअल था। पाप से दूर रहने के लिए ये रिचुअल, विशेषकर जो मरुभूमि में रहने वाले जो सन्यासी लोग, इसी का उपयोग करता था, ये बपतिस्मा देना। इसलिए उस मरुभूमि जीवन में, वहां यहूदियों की जीवन में जो हो रहा है, उसी को यूहन्ना बपतिस्ता ने आगे बढ़ाया। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्ता का फाइंड आउट किया हुआ बात नहीं है बपतिस्मा। और उस बपतिस्मा में यहूदी लोग पानी के अंदर डुबाता है और बाहर निकलवाता था उसको, इसलिए बाप्टिज्म, डूबना, वो शब्द ही आने का कारण यही है, जो पानी में डूबता था, इसी वजह से। तो डिडाके के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जब बच्चों को देता है तो आपको सबसे पहली बात है डुबाने की जरूरत नहीं है, उन बच्चों के ऊपर पानी उंडेल दो। उसका भी मैंने अर्थ बोला था। डुबाने का क्या अर्थ है, पानी उंडेलने का क्या अर्थ है? पानी में डूबने का मतलब है मरना, पाप के लिए मर गया है। इसके बाद पानी से बाहर निकलने का मतलब है एक नया व्यक्ति बन करके जी उठा है, नया व्यक्ति बन करके क्रिस्त के साथ जी उठा। रोमियो का पत्र दिया है 6 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वो मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया करके, क्योंकि वो चिन्ह, केवल साइन मात्र है, चिन्ह मात्र है। बपतिस्मा के एक चिन्ह, इसके द्वारा मैंने पुराना जीवन को उतार करके फेंक दिया, मैं अब पुराना व्यक्ति नहीं, मैं एक नया व्यक्ति बन गया। यह दिखाने के लिए पानी के अंदर डूबता है और बाहर निकलता है, उसका उससे बढ़ करके कोई मतलब नहीं है। नया व्यक्ति बनना ये जरूरी है। अब इसलिए बच्चों के लिए वहां नियम बनाया, पानी ऊपर से डालना।
पानी ऊपर से डालना ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का चिन्ह है। अभी हम लोगों को योहन बपतिस्मा का जो यहूदी धर्म में जो बपतिस्मा था वो पश्चाताप का बपतिस्मा था, पश्चाताप का बपतिस्मा था। ईसा मसीह ने आकर के कौन सा बपतिस्मा शुरू किया? वो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसका मतलब है पानी सिर पर उंडेलना भी काफी है, वो चिन्ह ही पवित्र आत्मा का तुम बपतिस्मा ग्रहण कर रहे, अब से तुम पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया व्यक्ति बन गया, ये दर्शाने वाला चिन्ह है। अब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिए या यीशु के नाम पर। जैसे मैंने कहा यीशु का फॉलोवर बना रहा है, ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मुक्ति मिल रहा है। इस कारण कहा जाता है आदिम कलीसिया में ये भी चलता था, ईसा के नाम पर भी बपतिस्मा देता था। ये सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे मिला। दूसरी बात, वहां पर ये ट्रिनिटेरियन मेथड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे रहा हूं बोल करके देने वाला मेथड भी था, वो भी डिडाके के अंदर लिखा हुआ है वो मेथड। इसका मतलब एडी 100 में बपतिस्मा देने के समय पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं बोल करके देने वाला, पानी सिर पर डालने वाला, ये तरीका एडी 100 का किताब डिडाके, वो कॉपी अभी अभी आपको मिलेगा। जैसे बाइबल हम लोगों को प्रिंट कर करके मिला हुआ है, डिडाके भी छोटा सा किताब है, वो प्रिंट होकर के मिलता है। तो ये है ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला। अब इसके ऊपर कलीसिया का नियम, कैटेकिज्म, ये सब क्या सिखाते हैं? कैथोलिक टीचिंग, आज कैथोलिक टीचिंग ये हमें सिखाते हैं कि ट्रिनिटेरियन मेथड ही वैलिड है। आज पुराने समय पर क्या हुआ था, सब खत्म गया। आज ट्रिनिटेरियन मेथड ही वैलिड है। यदि किसी भी अन्य चर्च में ट्रिनिटेरियन मेथड में नहीं यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया, वो कैथोलिक बनना चाहते हैं, उनको दोबारा बपतिस्मा दिया जाता है। जैसे इमरजेंसी में जो बपतिस्मा देता है, कोई बच्चा पैदा हुआ, फादर आकर के बपतिस्मा देने का टाइम नहीं, वो मर जाएगा सोच करके, उनको माता पिता भी उनको बपतिस्मा दे सकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं बोल करके उस बच्चे के सिर पर यदि पिता पानी डाल करके उसको एक नाम दे करके रखेगा, मान लो वो बच्चा इसके बाद जीवित रहा, इसको दोबारा बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है, वो बपतिस्मा वैलिड है। चर्च में जाकर के फादर को बोलना मैंने बपतिस्मा दे दिया था, इसके बाद दोबारा बपतिस्मा नहीं होता है। फादर पूछेगा कैसे दिया, वो मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं बोला था, तब उस कारण दोबारा बपतिस्मा होता है। यदि प्रॉपर तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम लेकर के ट्रिनिटेरियन मेथड और 3 बार उनके सिर पर पानी उंडेला है, ये मेथड इस्तेमाल किया है, तो वो वैलिड है। कोई भी जन ऐसा इमरजेंसी में बपतिस्मा दे सकता है और वो वैलिड है। यदि ये ट्रिनिटेरियन मेथड को इस्तेमाल नहीं किया, 3 बार उसके सिर पर पानी उंडेला नहीं, पवित्र आत्मा का ये चिन्ह नहीं प्रकट किया, तब वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात, हम लोग बपतिस्मा के समय पर मैंने उसका भी कई क्लास लिया, मैं लंबाई में जाना नहीं चाहते हैं। उसके अंदर कई कार्य करता है, तेल का भी लेवन करने का हो, या कपड़ा वाइट पहनाने का हो, या उसके ऊपर डालने का हो, या मोमबत्ती जलाकर रखने का हो, इसका सबका अपना अपना कुछ अर्थ है। वो केवल एक चिन्ह है। उदाहरण के लिए अगर जलती हुई मोमबत्ती दे रहा है, क्रिस्तु को ग्रहण करो बोल करके दे रहा है, इसका मतलब क्रिस्त संसार की ज्योति को दर्शाने के लिए एक चिन्ह मात्र है। तुमने क्रिस्तु को ग्रहण किया है, तुम क्रिस्तु में, क्रिस्त के शरीर का अंग बन गया है, यह दर्शाने के लिए नया कपड़ा, सफेद कपड़ा डाल रहा है। तुमने पुराना पाप में जीवन को उतार करके ईसा मसीह को धारण किया है,
ये बताने के लिए। और जो ऑयल वगैरह लगाते, एक पहला वाला जो है एक्सोर्सिज्म का है, शैतान को निकालने का। इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण ऑयल लगाता है जो बपतिस्मा का, जो पवित्र आत्मा का मोहर को वो दर्शाता है। इसके बाद वो हमेशा के लिए क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा के एक मोहर उसमें लग जाता है। इस प्रकार तो ये ट्रिनिटेरियन मेथड को जारी रखने के लिए चाहे सेकंड सेंचुरी का जस्टिन जो मार्टियर हैं या तरतुल्यन हैं, इनके किताब में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, केवल डिडाक्यूम में नहीं, जस्टिन मार्टियर का और तरतुल्यन का, ये सब सेकंड थर्ड सेंचुरी में रहने वाले, उनके किताब में भी ये ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला ही लिखा है बपतिस्मा के लिए। दूसरी बात, 325 में जब निसिया काउंसिल हुआ था, उसके अंदर भी ट्रिनिटेरियन मेथड ही एक्सेप्टेड है, ये वहां पर नियम बनाया था 325 का निसिया। इसलिए कैथोलिक चर्च में आज केवल ट्रिनिटेरियन मेथड और पानी सिर में उंडेलना या डुबाने के लिए कहीं भी मुझे मना किया हुआ कर करके मुझे कहीं नहीं मिला। इसका मतलब वो वैलिड है, डुबकी वाला वो वैलिड है। लेकिन चर्च के अंदर हम लोग वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाने के लिए पानी को डालने वाला तरीके को जनरली इस्तेमाल करता है, लेकिन कहीं भी डुबकी वाला बपतिस्मा मना किया हुआ करके मुझे नहीं मालूम। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1278 के अंदर 1278 के अंदर कैटेकिज्म 1268 वहां पर ये लिखा हुआ है कि पानी में डुबकी लगा सकता है या डाल सकता है, लेकिन ट्रिनिटेरियन मेथड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, चाहे डुबकी लगा लो चाहे डालो, और लेकिन ट्रिनिटेरियन मेथड होना चाहिए। इसका मतलब है कैटेकिज्म के द्वारा हम लोग सीखते हैं कैथोलिक चर्च में डुबकी लगाना कोई मना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा है। और 1311 का 1311 में एक काउंसिल ऑफ रेवेन्ना हुआ था, उसके अंदर भी ये बताया था ये दोनों तरीका सही है करके, चाहे डुबकी हो चाहे पोरिंग पानी डालना हो। एक पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है, एक पश्चाताप को दर्शाता है। तो हम लोग पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं ले रहे, इसलिए अधिकतर कैथोलिक चर्च के अंदर पानी उंडेलने का तरीका इस्तेमाल करता है। मेरे विचार में कौन सा बपतिस्मा सही है, कैसा बपतिस्मा होना चाहिए, इसका जो डाउट है वो शायद दूर हुआ होगा। और बाइबल के अंदर विशेषकर प्रेरित चरित्र के अंदर ये जो 4 जगह पर यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले लो कर करके जो बोला है या दिया करके बोला है, वहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि कलीसिया में, आदि कलीसिया में, जो क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह के विषय में, क्रिस्त के विषय में सिखा रहा था, क्रिस्त में विश्वास करने के लिए सिखा रहा था, इसलिए क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ले लो करके भी बोला है। लेकिन एक्चुअली ट्रिनिटेरियन मेथड मत्ती के सुसमाचार 28-19 में ईसा मसीह ने बताया हुआ वो ट्रिनिटेरियन मेथड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम वाला वो बपतिस्मा ही सही है। आज केवल कैथोलिक चर्च में वही वैलिड है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु के शरीर का अंग हम बन गया, सारे पाप अपराधों को बपतिस्मा के द्वारा हमने धो करके हम शुद्ध हो गए, हमें मुक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य प्रभु ने उसके द्वारा बनाया। यह बपतिस्मा हमारे सारे पाप से हमें मुक्ति देता है, ईश्वर के शरीर का अंग बनाता है, स्वर्ग राज्य के योग्य, स्वर्ग राज्य के नागरिक हमें बनाता है।
और बपतिस्मा के द्वारा ऐसे एक मोहर, एक छाप हमारे शरीर में होता है जो कभी नहीं मिटने वाला। सील लगता है, पवित्र आत्मा का सील। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष, कृपाएं, चंगाइयां सब प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।